नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 5 माह से पति लापता, दबंगों और पुलिस वालों ने लूटे हजारों रुपए, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बांसवाड़ा में किसानों का फूटा गुस्सा, भूमि सर्वे में गड़बड़ी और मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। डूंगरपुर पुलिस ने कार से भारी मात्रा में अवैध शराब की जब्त, नाकाबंदी के दौरान तस्कर हुआ मौके से फरार। बांसवाड़ा में एक महिला ने अपने लापता पति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसका पति पिछले 5 महीनों से गायब है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के बजाय उससे पैसे लिए। वहीं गांव के कुछ लोगों ने भी धमकाकर लाखों रुपए की मांग की। 3 बच्चों के साथ भय के माहौल में जी रही महिला अब एसपी कार्यालय पहुंची है और सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। बांसवाड़ा जिले में एक पीड़ित महिला ने अपने लापता पति को लेकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। पीड़िता मणि ने एसपी कार्यालय पहुंचकर बताया कि उसका पति 31 अक्टूबर 2025 को घर से निकला था, लेकिन उसके बाद से अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। महिला का आरोप है कि पति की तलाश के नाम पर पुलिस ने उससे 15,000 रुपए लिए, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बीच उसकी परेशानियां और बढ़ गईं जब दूसरे गांव के सरपंच सहित करीब 60 लोगों ने उस पर ही उल्टे आरोप लगाते हुए कहा कि उसके पति ने किसी महिला को भगाया है। पीड़िता का कहना है कि इन लोगों ने उसे धमकाया और दबाव बनाकर उससे 75,000 रुपए भी वसूल लिए। इतना ही नहीं, अब आरोपी उससे 5 लाख रुपए की और मांग कर रहे हैं, जिससे वो और उसके बच्चे भय के साए में जीने को मजबूर हैं। 3 बच्चों के साथ असुरक्षित माहौल में रह रही महिला ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन पीड़िता को अब भी अपने पति की तलाश और आरोपियों से सुरक्षा का इंतजार है। तो क्या हुआ? मेरा पति 6 महीना से ना बताया। एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई क्या? कर रही थी करनी। कहाँ पर करवाई थी? करनी थी रहता। तो क्या हुआ फिर? वहाँ पे कुछ किया ही नहीं उसने। फिर 2 महीने बाद वहाँ से आए आबापुरा से सामने वाले पास। वो धमकी देते हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? औरत दो नहीं तो फिर लड़की को उठाए नहीं तो औरत ले जाए साथ। तो कौन? वो सामने वाले के हमारी औरत ले गए आबापुरा से। अम्बापुरा के क्या नाम है उनका? पता नहीं। वो उसका धड़ीका क्या नाम है? अश्विन। तो उस खाने में गए थे वहाँ पे, फिर 15,000 लिया बाकी तरह। बांसवाड़ा में किसानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने भूमि सर्वे, री सर्वे में अनियमितताओं, समर्थन मूल्य केंद्रों की अव्यवस्था और फसल बीमा भुगतान में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। किसानों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों का आरोप है कि गनोड़ा में हुए भूमि सर्वे और री सर्वे कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। कई किसानों के खेतों का रकबा कम दर्ज कर दिया गया तो कहीं गलत नाम चढ़ा दिए गए। इतना ही नहीं, निजी और सरकारी जमीन की श्रेणी में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं। किसानों का कहना है कि बिना मौके की जांच किए ही रिकॉर्ड तैयार कर दिए गए, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान किसानों ने समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का मुद्दा भी उठाया। साथ ही फसल बीमा के भुगतान में हो रही देरी और खरीफ फसल में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर भी आवाज बुलंद की गई। किसानों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। के पूर्व में जब मार्च महीने में मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये कहते हुए बड़ा दुख है कि हमने 2 बार ज्ञापन दिया, फिर भी मुख्यमंत्री की अभी आंखें नहीं खुल रही हैं। और दूसरा, अभी बांसवाड़ा जिले में पैदावार बहुत से किसानों को 0 बता रहे। ये देखने की बात है कि एक और वो 0 बता रहे तो फिर आपदा से और बीमा से लाभ क्यों नहीं दे रहे। सेटलमेंट विभाग की पूरी गलती है। 1990 से लगातार 2000 तक 10 साल तो पहली सरकार के अंदर हमको अवकाशी किसानों को अस्त व्यस्त कर दिया, और 2001 के बाद में
अभी जो सर्वे जो डाउन की हुई है वो और हमें लड़ाई कर, अब कहाँ से हम जा करके अब अदालतों के चक्कर में हमारे पैसा का सेटलमेंट नहीं की जाए, नए सिरे से की जाए और वो पुराने कैंसिल करके नए सिरे से की जाए। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब परिवहन का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ब्रेजा कार से अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। नाकाबंदी के दौरान चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर मामला दर्ज किया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस थाना बिछीवाड़ा को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ब्रेजा कार से कुल 39 कार्टन अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला और उप पुलिस अधीक्षक तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मंगलवार को गश्त के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की ब्रेजा कार में अवैध शराब भरी हुई है और वो बिछीवाड़ा से मालमाथा की ओर आ रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने धामोद रेलवे ब्रिज के पास नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध कार दिखाई दी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर करीब 80-90 मीटर पहले ही कार छोड़कर खेतों और जंगल की ओर भाग निकला। अंधेरा और जंगल क्षेत्र होने के कारण वो फरार होने में सफल रहा। वाहन की तलाशी लेने पर विभिन्न ब्रांड की 39 कार्टन शराब मिली। फिलहाल पुलिस ने कार और अवैध शराब को जब्त कर आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कार का पीछा किया गया तो कार ड्राइवर कार को जंगल में छोड़कर भाग गया और कार की तलाशी ली गई तो कार के तलाशी में कुल 39 कार्टन शराब राजस्थान निर्मित को जब्त किया गया है। जब्तशुदा अंग्रेजी शराब की कीमत करीबन 2.5 लाख रुपये है। फरार मुलजिम की तलाश जारी है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। सीमलवाड़ा राजपुर चौराहे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भीषण टक्कर में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। सीमलवाड़ा के राजपुर चौराहे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पारड़ा दरियाटी निवासी किशन और उसका साथी प्रवीण बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक महावीर बैरवा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मौके पर प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। दोनों शवों को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 5 माह से पति लापता, दबंगों और पुलिस वालों ने लूटे हजारों रुपए, पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बांसवाड़ा में किसानों का फूटा गुस्सा, भूमि सर्वे में गड़बड़ी और मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। डूंगरपुर पुलिस ने कार से भारी मात्रा में अवैध शराब की जब्त, नाकाबंदी के दौरान तस्कर हुआ मौके से फरार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागर वार्ता 91। नमस्कार।